जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के YouTube चैनल पर। जब भी आपको ये वीडियो मिल रही होगी, सुबह के बज चुके होंगे 8, अभी बजे हुए हैं रात के 9। तो ये वीडियो में आप लोग, क्योंकि पूरा दिन क्लास होती रहती है, उसके बाद समय नहीं, तो मैंने सोचा कि एक छोटी छोटी रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंच जाए, जिसमें आपको समय मिलेगा कम, मेरे को समय मिलेगा कम, लेकिन समझ मिलेगी ज्यादा, क्योंकि ना हम मैसेज करेंगे ना बात। और ये सवाल जो आपके मैथ पेडागोजी जो सबसे मुश्किल आ रही है, क्योंकि मैथ पेडागोजी को समझने के लिए सच में मैथ में जो नॉर्मल सवालों का दिमाग लगता है वही, तो यहाँ ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आप तक पहुंचाने वाला हूँ, जिसमें आपको समझने में जरा सा चिन्नू मिन्नू टाइम नहीं लगना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। छुटका सा वीडियो होगा, छुटके से टाइम है, लेकिन बड़ा असरदार वीडियो होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इसी वादे के साथ शुरू करते हैं। टेसिलेशन क्या होता है? देखिए, टेसिलेशन को समझने के लिए इसको हिंदी में आप चौखाना या क्या बोल देते हैं, चौपड़। तो आपने वर्ड पढ़ा होगा चौपड़। तो सवाल कई बार आपके सामने ये आ गया है कि चौपड़ क्या होता है, और चौपड़ हमारी प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी क्लासेस में किस में काम आता है, तो ये मैं बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप एक ये फोटो देखिएगा। तो आप जो मेरे पीछे फोटो देख रहे होंगे, देखिए आप इसमें कुछ आकृतियां घूम रही होंगी, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें कुछ पॉलीगन्स दिखाई देंगे, कुछ ट्राइंगल्स दिखाएंगे छोटे छोटे से। इसी तरीके के कुछ आकार के पिक्चर्स आपको दिखाई देती हैं। इसी तरीके के आकार में जब हम टेसिलेशन की बात करते हैं, तो टेसिलेशन से रिलेटेड क्या चीजें हैं, ये तो खैर प्रचार नहीं है फिलहाल, आगे तो बीच में बता दे। किताबें हैं जिनमें ये क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, जब आपको दिखाऊं तो तब देखिएगा यहाँ। लेकिन टेसिलेशन मेरे बच्चे कुछ ऐसा होता है जो आपके हम अपने बच्चे को सिखाते हैं। तो आप कुछ आकृतियां देख रहे होंगे, लेकिन उस आकृतियों में आप उसका जो वर्टेक्स देख रहे होंगे, या उसका जो मतलब धरातल है, या उसका जो जोड़ा है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होगा। जैसे अगर आप यहां ध्यान देखेंगे तो देखो ये जो कलर, अगर यहाँ, तो ये देखो ये एक सिमेट्री बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी देख रहे हो, ये देखो अगर आप इसी में देखोगे तो आपके कुछ इस तरीके से यहाँ देखो देखो सारी चीजें जो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। तो इस तरीके से एक बात याद रखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें एक एरो दिखाई दे रहे होंगे, लाइन देखोगे तो लाइन दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ बच्चे को सिखा रहे हैं, उसने छोटे छोटे देखिए पॉलीगन भी काटे हुए हैं, यहाँ पे उसने ये ट्राइंगल्स काटे हुए हैं अलग अलग शेप के। और आपने कई बार कई सारी चीजों को ऐसे मिलते हुए देखा होगा, जैसे तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि भाई एक छोटा सा कुछ इस तरीके का आपके सामने ये वाला, तो आपने क्या देखा कि आपने 3 ट्राइंगल को ऐसे देखा। अगर इसी चीज को मैं व्हाइट पेन से भी बनाऊं तो देखिएगा आप ये समझ सकते हैं कि ऊपर से कोई आया तो व्हाइट में कवर हो गया, यहाँ की तरफ कवर हो गया यहाँ। तो आपने देखा कि ऊपर वाले हम मान लीजिएगा इसको क्या मान लेते हैं, व्हाइट वाला। अगर मैं इसको पेन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको और आसान समझ में आ जाएगा, ये देखो। और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि जल्दी से काम देखो। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा, ये वाला जब दिखा है ना, ये वाला। अब देखो इसकी शेप बिगड़ती जाएगी क्योंकि पेन गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी शेप पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये वाला। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। अब आप सोचोगे फिर इसमें सिमेट्री क्या हो, तो सिमेट्री मेरे बच्चे कुछ इस तरीके से होगी कि अगर मैं इसका पेन बदल दूं और कलर कर दूं मैं इसको रेड या ग्रीन, तो आप ये देखोगे कि जो नीचे वाला होगा वो, अब देखोगे इसमें क्या होगा, ग्रीन के शेप वाला होगा। अगर मैं इसको यहाँ वाले पे बनाऊं, यहाँ इस तरीके से, तो जब तुम इसको देखोगे तो सारा का सारा, बस हमारा थोड़ा सा पेन खराब है इसलिए गड़बड़, तो ओरिजिनल फोटो में दिखा दूं, चिंता मत करना, इस तरीके से। और अगर आप इसको लेके आगे भी जाओगे तो फिर ये आगे इसी तरह क्या है, बढ़ता रहेगा। तो इस रीज तो यहाँ से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ट्राइंगल बेस्ड टेसिलेशन होता है। तो इसी आधार पर आप बहुत सारे टेसिलेशन को देखेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए देखो जरा यहाँ। तो आप इसकी आकृति देखते हैं, तो अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा टेसिलेशन क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, टेसिलेशन होता है जो सिंपल फ्लोर होता है, या सिंपल आपका वर्ड वो होता है, ग्राउंड होगा, उस पर आप क्या चीजें कर रहे हैं, 2D और 3D चीजें बनाते हैं। आप इसे इस तरह देख सकते हैं, जैसे आपके घरों में फ्लोर होगा, तो आपने अपने घरों पे ना फ्लोर पे देखो फ्लोरिंग बिछे हुए देखा होगा, तो जो टाइल्स बिछे होता है, तो टेसिलेशन को याद करने का तरीका रखना टाइल्स। तो यहां से अगर पूछा जाता है कि बच्चे को आप क्यों टेसिलेशन पढ़ाते हैं, तो टेसिलेशन पढ़ाया जाता है बच्चे को जैसे टाइल्स के आधार पर, आपने यहाँ देखा। तो इसी चीज को यहाँ देखना, जब आप एक छोटे बच्चे को क्या सिखाते हैं, ज्योमेट्रिक शेप, तो सवाल ये आता है बच्चे को ज्योमेट्रिक शेप कराने के लिए आप कौन सी विधि को आजकल रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाते हैं, तो याद रखें उसको क्या बोला जाता है, टेसिलेशन। और जो सरफेस होता है विदाउट एनी गैप, जैसे मैंने आपको बताया, और ओवरलैप, तो इसमें कहा जाता है, इसकी दूसरी बात, इस पे 2D पिक्चर भी बन जाती है, 3D भी बन जाती है, लेकिन ये कवर करता है आपकी 2D और 3D पिक्चर्स के साथ, ये जनरेट करता है। बच्चे को क्या करेगा, उसमें फन आएगा और रियल एक्टिव। इसका मतलब एक चौपड़ कार्य तब होता है जब एक ज्यामितीय आकृति टाइल स्वयं को बार बार दोहराती है, वह बिना किसी अंतराल
या फिर अवधान के 2D या 3D सतह को सम्मिलित करती है। प्रयोग की गई आकृतियों के आधार पर चौपड़ की विभिन्न शैलियां होती हैं। इसका उपयोग गणित में अधिगम के साथ साथ आनंद उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, जहां बच्चे सक्रिय होते हैं। और हमारे यहाँ जब आप मैथ पेडागोजी में बात करते हैं तो टेसिलेशन 3 तरीकों से पढ़ाया जाता है। ट्राइंगल, इसका मतलब आपका त्रिभुज वाला, जो मैंने आपको वहां बना के दिखाया, त्रिभुज चौपड़ जो होता है, तो त्रिभुज चौपड़ जो होता है मेरे बच्चे देखो, तो अगर आप देखोगे तो सिमेट्री जरा ध्यान से देखो, देखो व्हाइट की सिमेट्री कुछ ऐसे ही दिखाई देगी, फिर ब्लैक वाली सिमेट्री ऐसे। बस याद रखना गैप नहीं होगा और हमेशा हर चीज एक दूसरे से क्या होगी, जो भी जुड़ेगा वो एक दूसरे से हमेशा क्या होगा, कनेक्ट होगा। सेम तरीके से अगर आप इसे दूसरे टाइप में जाएंगे तो जो स्क्वायर वाला होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, वर्ग वाला, तो वर्ग में देखो बेटा ये रेड 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 मिल रहे हैं ना, तो आपने देखा हो जैसे चेस नहीं होता, तो चेस जो शतरंज होता है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, तो आप देखेंगे जो कनेक्टिंग होंगे वो ओवरलैप नहीं होंगे, वो ओवरलैप नहीं है, एक दूसरे से अगर जुड़ेंगे यहाँ। और एक जो तीसरा आधार होता है वो होता है रेक्टेंगुलर वाला भी। तो देखो आप रेक्टेंगुलर में देखोगे तो ये जो बनाई है सिमेट्री, देखो आपको दीवारों पे घर की जो टाइल्स भी वो नहीं होती, जैसे आप दीवारें बनाते हैं वो, तो आप उसमें भी देखेंगे ऐसी कुछ जुड़ी होगी। आपके घरों का जो डिजाइन नहीं होता, बहुत जगह आपने घरों पे देखा होगा, या आपने जमीन पे जो फ्लोर पे देखा होगा टाइल्स को बिछते हुए, तो जो टेसिलेशन होता है, इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इस पिक्चर को अगर देखेंगे तो जो सारी चीजें जुड़ी हैं वो देखो ओवरलैप नहीं कर रही, वो हमेशा क्या है, कनेक्टिंग। जैसे ये लाइन अगर आप देखोगे तो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टिंग। ये अगर देखोगे तो देखो स्टेयर्स टाइप क्या है, कनेक्टिंग। तो 2D और 3D, तो याद रखिएगा टेसिलेशन को एक तरीके से याद रखना टाइल्स। और छोटे बच्चे को जब आप ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति पढ़ाने के लिए इसका काम करते हैं तो ज्यामिति में काम आता है। और किस टाइप की शीट दिखाता है, 2D भी और 3D भी। आपके घरों में आपकी जो बेडशीट होती हैं, तो बेडशीट पर आपने देखा होगा कई बार, तो बेडशीट बड़ी ज्योमेट्रिकल तरीके से आपके सामने, और वो क्या है, लय बना के चलती है। या आपने अपने पिलो देखे होंगे। तो अब आपसे जो मैंने आपको सवाल बताया, ये तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बच्चे को टेसिलेशन क्यों सिखाया जाता है, तो 2D और 3D ज्योमेट्री शेप को सिखाने के लिए हम टेसिलेशन की मदद लेते हैं, जो हमेशा याद रखिएगा बिना किसी गैप ओवरलैप के होती है। इसमें बच्चे को फन एक्टिविटी के दौरान कराया जाता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ ज्योमेट्री को आसान तरीके से सिखाया जाएगा। तो टेसिलेशन याद रखना ज्योमेट्रिकल शेप होती है जो आपको 2D और 3D उसमें मिलती हैं। तो ऐसे जब इस बुक में भी आप मैथ की मेरी जब देखोगे तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ जितने भी टेसिलेशन के सवाल है सब यहाँ शामिल है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्यवान है, आप हैं अध्ययन मंत्रा पर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।